मित्रों नमस्कार। मैं आपके सामने पहले भी कई बार इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी विभाजन को लेकर के आता रहा हूँ और मैंने उसके तहों में जाते हुए इस बात को स्थापित करने की कोशिश की कि अगर भारत का विभाजन 1947 में हुआ तो उसके पीछे एक लंबी सोच थी जो अबू रहीम और बलीउल्लाह से प्रारंभ होकर के मोहम्मद अली जिन्ना तक आती है। और सिर्फ जिन्ना तक ही नहीं, वो विचारधारा कहीं ना कहीं आज भी हमारे बीच में मौजूद है। लेकिन इस कड़ी में जो सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है वो आता है सर सैयद का। सर सैयद पहला आदमी था जिसने कहीं द्विराष्ट्रवाद की जो थ्योरी है, टू नेशन थ्योरी है, उसके बीज जो है इस देश के निवासियों में, विशेषकर मुसलमानों में बोए। इस बात को जानने से पहले हमें समझना होगा कि सर सैयद की पृष्ठभूमि क्या है। सर सैयद अहमद खां के पुरखे भी वलीउल्लाह की तरह से मुग़ल दरबार में थे। और एक और मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि आप जिस किसी बड़े विभाजनकारी मुस्लिम नेता की बात करेंगे वो अपना सीधा रिश्ता हज़रत उमर और प्रोफेट के परिवार से कहीं ना कहीं जोड़ के दिखाता है। तो इनका भी दावा है और इनके जीवनीकार भी कई लेखक कहते हैं सर सैयद के कि उनके जो है मातृ पक्ष और पितृ पक्ष दोनों से वो हज़रत उमर और खलीफा से, अबू बकर से जुड़ती हैं उनकी जड़ें। और वलीउल्लाह के भी परिवार वालों का ये दावा था। और इस बात को अगर ढंग से समझना है तो आप वीर सावरकर का मोफला पढ़िए। उसमें उन्होंने उस नैरेटिव जो स्थापित किया जाता है बार बार कि इन विभाजनकारी नेताओं का सीधा संबंध जो है प्रोफेट से कैसे स्थापित हो जाता है, तो उसकी कला इन्होंने खोली है। वो अलग प्रसंग है, उस पर मैं कभी अलग से चर्चा करूँगा। लेकिन मैं एक तरीके जब पाकिस्तान के निर्माण की बात आती है तो मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया थी और जो 1947 में हुई, जो कभी अबू रहीम ने औरंगजेब के पतन के साथ प्रारंभ किया था, फिर वलीउल्लाह ने उस क्रम को आगे बढ़ाया। और सबसे पहले जो है फिर स्पष्ट रूप से जो बात कही वो सर सैयद ने कही। बार बार सावरकर को या जिन्ना के लिए या इकबाल के लिए कहा जाता है कि उन्होंने द्विराष्ट्रवाद की थ्योरी दी, लेकिन मेरा मानना नहीं बल्कि ऐतिहासिक तथ्य है कि विभाजन की थ्योरी, द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत सबसे पहले सर सैयद अहमद खां ने दिया। अब आप के सामने मैं कुछ बातें लाना चाहता हूँ कि जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय सर सैयद अहमद खां जो है बिजनौर में सदर अमीन थे, क्योंकि मुंशी मजिस्ट्रेट लेवल का काम था। और जब जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जो कि उसमें संयुक्त प्रांत हुआ करता था, वहाँ जो है विद्रोहियों ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया, तो भी बिजनौर को जो है शासन पर सर सैयद का कब्जा रहा और सर सैयद अंग्रेजों की तरफ से उसके प्रशासन को हाथ चलाते रहे। तो इनके पूर्वज जो थे मुगल दरबार में उच्च पदों पे काम करते थे और ये 1847 में ब्रिटिश सरकार की सेवा में आए थे। 1857 में तब में बरेली जिला हुआ करता था और बरेली जिले की ये बिजनौर तहसील होती थी। तो बरेली जिले की बिजनौर तहसील में मुंशी मजिस्ट्रेट स्तर का काम था, सदर अमीन के पद का नाम होता था। तो जो सब मुसलमान क्रांतिकारी थे वहाँ आपके बिजनौर में, उन्होंने सर सैयद ने समझाया कि अंग्रेजों का शासन जो है मुसलमानों के हित में है। और जैसे ही क्रांति समाप्त थी 1857 की, तो इन्होंने जनाब सर सैयद अहमद खां ने 2 पुस्तकें लिख दी। उर्दू में इन्होंने पुस्तकें लिखी, इसमें है कि बिजनौर में गदर के वजूहात, और दूसरा था असवाब बगावत हिंद। तो इन पुस्तकों में ही सबसे पहले गदर का शब्द का इस्तेमाल किया गया। इससे पहले क्रांति के लिए गदर का इस्तेमाल नहीं किया गया। यानी जो गदर शब्द दिया गया है वो सर सैयद अहमद खां ने दिया है। और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से स्थापित किया कि हर तरह से इस देश में 2 शासक वर्ग हैं। ये अंग्रेजों को चाहिए था कि जो इस देश का शासक वर्ग है, जो कि मुसलमान है, उसके साथ अलग ट्रीटमेंट करना था, और जो हिंदू हैं वो एक शासित वर्ग है, उसके साथ अलग ट्रीटमेंट करना था। और आज जो अंग्रेज एक त्रासदी से गुजरे हैं, उसका कारण ये है कि उन्होंने इस देश के शासक वर्ग को और शासित वर्ग को एक साथ रख दिया। मित्रों, मैं इस पर आगे विस्तार में चर्चा करूंगा। आज सिर्फ आपको ये इंट्रो दे रहा हूँ
एक परिचय दे रहा हूँ, एक सूचना दे रहा हूँ। अगर पाकिस्तान के निर्माण के लिए कोई व्यक्ति सर्वाधिक जिम्मेदार था तो उनमें सबसे बड़े नामों में से एक नाम है सर सैयद अहमद खां का। सर सैयद अहमद खां के बारे में जानना हर भारतीय के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जल्दी ही हाजिर होंगे सर सैयद अहमद खां के पूरे